प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आपके वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको वर्क दिया जा रहा है लेसन वाइज, जिसमें हमने पहले आपको वर्कशीट 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के क्वेश्चंस दिए थे। वो वर्कशीट 1 अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी फेयर नोटबुक में करके मेरे पास सेंड नहीं किया है। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जो आपके टीचर्स आपको वर्क दे रहे हैं उस वर्क को फेयर नोटबुक में कर कर अपने होमवर्क को कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अवश्य सेंड करें। आशा करता हूं कि आप इस बात पर गौर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू। आज हम उसी लेसन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ की वर्कशीट 2 जो कि मैंने प्रीवियस डे आपको सेंड की थी, आज उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बता रहा हूं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ। देखिए, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्टेड किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस समय हमारे संविधान के कुछ ही आर्टिकल्स थे जिनको लागू किया गया था, लेकिन पूरा का पूरा संविधान लागू नहीं किया गया था। हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है वो कब लागू हुआ, केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डे। तो इसमें देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। हमारा भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, प्रभावी रूप से वो लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने ये बताना है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, तो संविधान को, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। जैसे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसके जो इलेक्शन हुए थे 9 दिसंबर 1946 को हुए थे, उसके बाद लगातार वो कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करते रहे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे, उन्होंने हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लिया। तो इसमें देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी जो संविधान सभा थी, टुक 2 years 11 months and 18 days। उसको हमारा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 मंथ और 18 डेज, मतलब 2 years 11 months and 18 days हमारे संविधान को पूरा करने में लगे। इसका मतलब हमारा संविधान बनकर कितने समय में तैयार हुआ। भारत का संविधान बनने में 2 years 11 months and 18 days लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। समय समय पर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बदलाव परिवर्तन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ ऐसे नियम कानून जोड़े भी जाते हैं, कुछ को वैसे तो हमारा जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिसके अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें बदलाव किए जाते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, इसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट। इसमें देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस, जिसमें राज्यसभा एंड लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधानसभाएं होती है, और राष्ट्रपति इन्वॉल्व होते हैं। हमारे भारत का संविधान का अमेंडमेंट करने में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट ये इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमारा जो संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, भारत का जो संविधान है उसको हम कठोर और लचीला संविधान क्यों कहते हैं। क्या भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है? इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सैलिएंट जो फीचर्स है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कि भारत का संविधान
कठोर भी है और लचीलापन भी है। तो भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके अंदर हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस या आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो बहुत ही रेज्ड है, बहुत ही जो कठोर है, उनमें परिवर्तन करना उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है। उसके अंदर क्या 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, प्लस 1/2 ऑफ द स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसकी सहमति भी जरूरी है। तो भारत का संविधान में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसमें आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके अंदर हमें कुछ मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे आर्टिकल्स ऐसे जिनके अंदर हम बहुत ही कठोर प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है। तो आज उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि भारत का संविधान लचीला और कठोर क्यों है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लचीला भी है और कठोर भी है, बिकॉज इट इज नाइदर फ्लेक्सिबल लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना फ्लेक्स, देखिए इसमें इट इज नाइदर फ्लेक्सिबल लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये इतना लचीला है जैसे कि ब्रिटिश का संविधान है। जो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लचीला है, उसके अकॉर्डिंग है। नो रिजिड लाइक द अमेरिकन। देखो हमारा जो भारत का संविधान है वो ब्रिटेन की तरह इतना लचीला भी नहीं है और अमेरिका की तरह इतना कठोर भी नहीं है। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आसानी से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो भारत का जो संविधान है वो ब्रिटिश की तरह लचीला भी नहीं है और अमेरिका की तरह इतना कठोर भी नहीं है। तो भारत का जो संविधान है वो लचीलेपन और कठोरता का सम्मिश्रण है। सम ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। हमारा जो भारत का संविधान है उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक साधारण बहुमत के आधार पर हम उस पर परिवर्तन कर सकते हैं, एंड of the parliament, and some of the article of the constitution can be amended by a simple majority of the parliament। और ध्यान दीजिए इसके अंदर some of the article of the constitution can be amended, कुछ हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल ऐसे हैं by a simple majority of the parliament, जिसके अंदर संसद के अंदर साधारण बहुमत से हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। and some of the article of constitution can be amended by a simple majority by the parliament, and some of the article can be amended by at least 2/3 majority of the member of parliament। और कुछ ऐसे प्रोविजन है, कुछ ऐसे आर्टिकल है जिसमें संसद के सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। देखो कुछ आर्टिकल्स ऐसे जिसमें सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे जिसमें संसद के अंदर सदस्यों का 2/3 मेजोरिटी आवश्यकता होती है, एंड रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एट लीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट। और 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। आधे राज्य जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक उसके अंदर हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब कि जो भारत का संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण होता है, वो मिला जुला रूप है भारत का संविधान। आगे इस वर्कशीट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आज आगे हम आपको और बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ उसके बारे में एक शॉर्ट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य है वो किस किस तरह से थे। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर। संविधान सभा के अंदर जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 सदस्य थे। हमारी जो संविधान सभा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान सभा का निर्माण किया था उसके अंदर कुल सदस्य संख्या 389 मेंबर्स थे। उसके अंदर उसमें 296 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। अब 389 में से 296 जो सदस्य थे वो कहां से लिए गए थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस।
ब्रिटिश भारतीय राज्यों से लिए गए थे, एंड 93 फ्रॉम द इंडियन स्टेट, और 93 इंडियन स्टेट भारतीय जो राज्य थे उनसे ये लिए गए थे। तो इसमें आप ध्यान दीजिए 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 296 ये ब्रिटिश प्रोविंस जो ब्रिटिश शासित जो राज्य थे भारत के अंदर उससे लिए गए थे, और 93 जो मेंबर्स थे वो इंडियन स्टेट से वो लिए गए थे, भारतीय राज्यों से लिए गए थे। अब देखो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कौन से, भारत के अंदर जो ब्रिटिशों के अधीन थे उनमें से 296 मेंबर्स लिए गए, जबकि 93 जो ब्रिटिशों के अधीन नहीं थे, जिनको हम रियासतें कहते थे, उनमें से 93 सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लिए गए थे। तो इस तरह से जो गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 389 मेंबर से, 296 ब्रिटिश राज्यों से और 93 प्रोविंसेस से लिए गए थे। आउट ऑफ 296 अब जो 296 जो सदस्य थे उसमें से 4 मेंबर्स वर टेकन फ्रॉम चीफ कमिश्नरीज। अब इसमें देखिए 296 जो मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, उनमें से 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी से लिए गए थे। अब चीफ कमिश्नरी क्या, जहां से ब्रिटिश लोग शासन करते थे। भारत इतना बड़ा देश था जिसके ऊपर एक जगह से शासन करना आसान नहीं था, इसलिए ब्रिटिश ने 3 प्रोविंसेस बनाई थी दिल्ली को छोड़कर। इसमें आप ध्यान दीजिए, एक मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये 3 प्रोविंसेस थी, जिनमें से 4 सदस्य 3 प्रोविंसेस से लिए गए थे चीफ कमिश्नर से प्रोविंसेस। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रेसिडेड ओवर बाय एन एक्सपीरियंस एंड ओल्ड मेंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इन विच 210 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो एक ही बहुत ही अनुभवी और बहुत ही वृद्ध कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उसको अध्यक्ष बनाया गया, और जिसकी अध्यक्षता में उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 210 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, जिसमें से ब्रिटिश जो इंडियन स्टेट से उनमें से 296 और जो प्रोविंसेस थे उनमें से 93 और जो 296 थे उनमें से 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर से लिए गए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो बहुत ही ओल्ड एंड एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसकी अध्यक्षता में 210 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलर स्टेट। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हम उसके लिए कोई 2 बातें आपको बतानी है। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो पहली जो फीचर है, देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, कि भारत का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, राष्ट्रीय धर्म या राज्य के धर्म नहीं है। नो रिलीजन हैज बीन गिवन स्पेशल राइट, किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। नो रिलीजन हैज बीन गिवन एनी स्पेशल हेल्प बाय द स्टेट, किसी भी धर्म को स्टेट के द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती है। सेकंड जो फीचर है कि वो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम, हमारा संविधान सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। टू ऑल पीपल, एवरी इंडिविजुअल्स कैन हैव फेथ इन एनी रिलीजन, अब भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अंदर विश्वास कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, उसकी पालना कर सकता, किसी भी धर्म को अपना सकता है, फोर्सली नहीं कर सकता, किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है। तो ये कुछ ऐसी फीचर्स है जो ये प्रूव करती है कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। जैसे नो स्टेट रिलीजन, no religion has been given special rights, no religion has been given any special help by the state, or the constitution grant religious freedom to all people, every individuals can have faith in any religion। तो ये जो फीचर्स वो प्रूव करती है कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। तो वर्कशीट 2 के ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, इनको अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।